अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बार फिर कबल वक्त इंतखाबात का मुतालबा किया है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी पहले बुजदार के खिलाफ और उसके बाद इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, और जो हमसे कहा गया था कि लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे दिए जाएं, तो अब PDM को भी चाहिए कि लॉन्ग मार्च करने से पहले इस्तीफे दें। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मज़ाहमत या मफामत दोनों ही नहीं, 2023 के सिर्फ शफाफ इलेक्शन हम चाहते हैं। ये दोनों बातें जी कि PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हो गई थी। कराची में जलसा भी हमने देखा, जो पहला जलसा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कराची में, और जलसा अच्छा खासा कामयाब हुआ। उसके बाद जो ऐलान किया गया वो ये कि जन इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाएगा, और उस मार्च के नतीजे में लगता ये है PDM के प्लेटफॉर्म पर जितनी भी जमातें मौजूद हैं वो ये समझती हैं कि शायद इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तन्हा सोलो फ्लाइट के मूड में हैं और वो अलग कैंपेन चला रहे हैं, और उन्होंने तो कबल वक्त इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया। उससे पहले उन्होंने कारकुनान को तैयारी के लिए हिदायत की थी कि जी कबल वक्त इंतखाबात हो सकते हैं, ये एक अलग बात थी, और अब मुतालबा करना दूसरी बात। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी यासीन आज़ाद साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के और नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत खुश शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं इकबाल खान साहब, मामले खुसूसी वज़ीर आला सिंध हैं और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जनाब बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ लाए। अच्छा सर, यहीं से आगाज़ करते हैं। शहबाज शरीफ साहब का जो बयान है कि मफाहमत या मज़ाहमत नहीं, 2023 के शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। सर ये तो जो बड़े भाई का बयानिया है, वोट को इज्जत दो और मज़ाहमत वाली, इन दोनों को तो नफ़ी कर दी है आपके सदर शहबाज शरीफ साहब ने। मेरे ख्याल में मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करता कि उन्होंने नफ़ी कर दी। नारा यही है कि वोट को इज़्ज़त दो। वोट को इज़्ज़त का मतलब ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है हमारी, जो वक्तन फ़क्तन इंतखाबात में अपना रोल प्ले करती है, हमारा उनको ये किस्म का मैसेज है कि हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन कराएं। हर इलेक्शन में कोई ना कोई डिस्प्यूट सामने आता है, और अब जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, आपने देखा होगा कि मौजूदा हुकूमत एक नई रट लगा के बैठी हुई है इलेक्ट्रॉनिक मशीन वगैरह की। तो मेरे ख्याल में आप दुनिया को उठा के देख लें, सिवाय इंडिया और ब्राज़ील के अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन का कोई कंसेप्ट नहीं है। हमारे हाई कोर्ट में पिछले साल जो इलेक्शन हुए, उसमें भी हमने ये एक सिस्टम को अडाप्ट किया। साबिक़ अटारनी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर साहब हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे। तो जब काउंटिंग का मामला आया, कंप्यूटर पे वो रिज़ल्ट को निकालने की कोशिश की, तो एक कैंडिडेट का रिज़ल्ट आना शुरू हो गया, दूसरे का बंद हो गया। अल्टीमेट रिज़ल्ट ये हुआ कि बार के अंदर ज़बरदस्त लड़ाई हुई और वह तमाम चीज़ें उठा के फेंक दी गई। इलेक्शन कमिश्नर वहाँ से भाग गए। फिर 2-3 दिन के बाद नए सिरे से इंतखाबात हुए। हमारे यहाँ हर इलेक्शन में हम एक नए तजर्बे की बात करते हैं या नए नारे की बात करते हैं। सिंपल यह है कि फेयर इलेक्शन जो है आइन भी इसका डिमांड करता है, और आइन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो इख्तियारात आइन ने दिए हैं, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात कराने का पूरा मौका मिलना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आप क्या करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बड़े लोगों का सहारा देते हैं, और बड़े लोग जब आते हैं तो वह इंतखाबात में अपना एक रोल प्ले करते हैं, जिसको लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं उसके हिसाब से वो प्रोसीडिंग करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि अगर पाकिस्तान में फेयर इंतखाबात शुरू से हो रहे होते तो आज वक्तन फ़क्तन जो हमारे दरमियान डिस्प्यूट होता है या शोर शराबा होता है, ठीक है, ये कभी ना होता, ये नहीं होता। लेकिन इसमें जो आपने सर जो पॉइंट था मेरा कि मुफाहमत या मज़ाहमत नहीं, इसका तो दोनों का मना कर दिया। आप कह रहे हैं जी वोट को इज्जत दो को बयानिया अभी भी हमारा कायम है। सर वोट को इज्जत दो के बयानिया फिर कहाँ रहेगी? आप तो मज़ाहमत भी नहीं करना चाहते, मफाहमत भी नहीं करना चाह रहे, तो इसका मतलब बयानिया तो दफन हो चुका आपका। और शहबाज शरीफ साहब ने, आपको भी मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब जब बोलते हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब भी खामोश हो जाते हैं, मरीम नवाज साहिबा भी खामोश हो जाती हैं। और अब शहबाज शरीफ साहब जब बोले हैं तो उन्होंने साफ सुथरे अल्फाज में 2023 का इलेक्शन वो कहते हैं शफाफ चाहते हैं। तो इससे पता ही चलता है कि मौजूदा हुकूमत को 5 साल पूरी करने के लिए आपने साफ सुथरे अल्फाज में टाइम दे दिया है। और फिर ये जो समंदर लेके जाने की आपने बात की थी इस्लामाबाद की जानिब, ये सिर्फ ढकोसला है, आवाम को सिर्फ धोखा देने के मुतरादिफ है। देखें, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना तरीक़ाकार है और तरीक़ाकार के मुताबिक वो काम करती है। जो जुमला बार बार रिपीट कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये जो जुमला कहा, इन दोनों अल्फाजों के मीनिंग को देखा जाए, मीनिंग में दोनों का मकसद यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को एक मैसेज है
कि हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं अगर आप फेयर इलेक्शन कराएंगे। एस्टेब्लिशमेंट में मैं आता हूँ, आप लोग बड़े एस्टेब्लिशमेंट की सर बात करते हैं और फिर वो बात दूर तक चली जाती है कि नवाज शरीफ साहब की सियासत कहाँ से शुरू हुई। इकबाल खान साहब, अब मुतालबा कर दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कबल वक्त इंतखाबात का। सर क्यों कबल वक्त इंतखाबात आप चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अली सरवर और इंतहाई सीनियर आज़ाद मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो स्टेटमेंट है, देखिए आपने महसूस किया होगा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ दिन पहले भी कहा था कि आप वर्करों से खिताब करते हुए कहा था कि आप अपने इलेक्शन की तैयारी करें। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सियासी पार्टी का लीडर जो होता है वो अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, एक इलेक्शन कैंपेन को माहौल बनाने के लिए, चूंकि अब मैं नहीं समझता कि देखें ये हम इसको पॉलिटिकली तो लास्ट ईयर ही समझते हैं। चौथा साल बड़ी लंबी, अब तो टाइम बाकी है सर, 5वां साल इलेक्शन का साल होता है, चौथा साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का शुरू हो चुका है और 3 साल कारकर्दगी का वो जश्न मना रहे हैं। तो इस 3 साल कारकर्दगी पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तमाम मुल्क में दीगर बड़ी सियासी जमातें इनकी 3 साल कारकर्दगी पर इनको हदफ तनकीद का निशाना भी बनाती हैं। तो यकीनी तौर पर देखें जिस तरह वाइट पेपर, इकबाल खान साहब बात काट रहा हूँ आपकी, वाइट पेपर लाना चाहिए था पीपल्स पार्टी को, इसलिए नहीं लाए आप लोग कि कहीं पीटीआई वाले फिर आपके 13 साल हुकूमत जो सिंध में कर रहे हैं आप उस पर वाइट पेपर ना ले आए, और वो ले भी आए। पेपर वाइट हो या पेपर ब्लैक हो, बात असल में गुफ्तगू की होती है, आपका मौकिफ की बात होती है। वो पेपर तो वाइट होनी चाहिए ना। देखें वो पेपर के जरिए हो या आपके स्टेटमेंट के जरिए हो, पेपर में भी स्टेटमेंट ही होता है। अब देखें बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह अपोजिशन कर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सही मानों में अपोजिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर कोई कर रहा है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो ये बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है वो अर्ली हो जाएगा, वो एक लीडर हैं, वो इस बात को महसूस कर रहे हैं। देखिए बलूचिस्तान में जिस तरह नून लीग से या दीगर पॉलिटिकल पार्टी से लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, इसी तरह केपी से भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और अभी 1-2 दिन में पंजाब का विजिट शुरू होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, और आप देखेंगे कि पंजाब से भी मुस्लिम लीग नून के हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, बहुत सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सियासी हवा या सियासी फिजा का जो रुख है उसका तयन करती है ये सब चीज़ें, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर जो होता है वो पॉलिटिकल माइंडसेट उसका जो है वो सर ठीक है, वो तो मुतहर्रिक रखने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन 2 बातें कर दी ना आपके लीडर ने। पहले तो कहा जी इंतखाबात होने वाले हैं, तैयारी शुरू कर दें कारकुनान, और हम इस हुकूमत को गिराकर दम लेंगे। अब पता चल गया आप लोगों को कि गिरनी नहीं है पीटीआई की हुकूमत आप लोगों से, तो अब मुतालबा कर रहे हैं कि जी कबल वक्त मुतालबा कर रहे हैं हम कि अब इंतखाबात करा दिए जाए। इसका तस्लीम तो कर लिया ना अब दोनों पार्टीज ने कि गिरनी नहीं है हुकूमत, 5 साल कम से कम इमरान खान साहब मौजूद है। आजाद साहब ने अपनी पार्टी की बात की, इंतहाई सीनियर रहनुमा है और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी पार्टी की बात की। मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा। देखिए अगर बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि शायद अर्ली इलेक्शन की तरफ बात जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि गलत महसूस नहीं कर रहे। आपको ये देखना पड़ेगा कि 3 साल कारगुजारी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, और जिसका ये इन्होंने इतना दीदा दिलेरी के साथ जो इन्होंने इनका जश्न मनाया है, बिल्कुल इनका राइट है, जश्न इनको बनाना चाहिए। अगर पेट्रोल नहीं बनाना चाहिए था, ये बात तो दुरुस्त है इकबाल खान साहब, आप लोगों की तरह खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी कि 13 साल का कोई हिसाब ना पूछ ले आपसे कि आपने को क्या किया। और झूठ पर मबनी जो सियासत है उसका भांडा फूट जाएगा, इसलिए वो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वो नंबर्स पे बात करते हैं। चले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं जी पीटीआई की हुकूमत जो है वो नंबर्स पर बात करती है, तो आम आदमी को इससे कोई फायदा नहीं हो। ठीक है, ये बात दुरुस्त है आपकी। इस पे वापस आता हूँ मैं आपसे। यासीन आजाद साहब, एक और बात की शहबाज शरीफ साहब ने कराची में, उन्होंने कहा जी आबदीदा हो गए, बल्कि कराची के हालात देखकर, कराची की तबाही देखकर उन्होंने कहा जी अब अगर हुकूमत आई हमारी तो कराची को हम पेरिस बना देंगे। तो सर ये तो आप जिन लोगों ने इस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया है उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की तरफ इशारा होगा। तो आप भी ये समझते हैं कि वाकई पिछले 13-14 साल में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी ऐसी नहीं रही जिसकी वजह से शहर बर्बाद हो गया? देखें जो चीज़ आप कहते हैं मैं उससे डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि इसी शहर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ साथ एमक्यूएम की हुकूमत भी रही, एमक्यूएम वाले शामिल रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा एमक्यूएम वाले क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कराची शहर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब वो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में शामिल थे तो उस वक्त उन्होंने ये आवाज़ बुलंद क्यों नहीं की? फिर जो है मरकज़ का जो रोल है, मरकज़ ने वक्तन फ़क्तन जो ऐलानात किए या जो अमाउंट आपने कहा कि हम दे रहे हैं, आपने क्या किया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये है कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा
कि एब्सोल्युटली नॉट। आज की सूरत देख रहे हैं कि हज़ारों के हिसाब से लोग पाकिस्तान में अरे दाखिल हो देखिए ना, चुके हैं। ये पहला प्राइम मिनिस्टर था जिसने एब्सोल्युटली नॉट कह तो दिया अमेरिका को, सर सुपर पावर। वही मैं कहना है कि एब्सोल्युटली नॉट का आज रिजल्ट मैं आपको बता रहा था, जो आपको कहना चाहता था कि अफगानिस्तान से अमेरिकियों को आना था, नेटो वालों को आना था, कल रात से पूरे इस्लामाबाद के होटल वगैरह बुक कर दिए, एब्सोल्युटली नॉट का था। तो आपको 30 लाख अफगानियों का मदद कर रहे हैं सर, दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। नहीं, और हजारों अफराद नहीं आए, दुनिया 750 अफराद टोटल आए अब तक। नहीं, अभी क्या देखें कि आपके वजीर दाखिला ने कहा कि सर, 10,000 आदमी आया। सर अभी साढ़े चार भी प्रेस वो कॉन्फ्रेंस कहता है 10,000 आदमी आया, 9,000 वापस चला गया। ये मुमकिन नहीं है कि एक दिन में 10,000 आदमी इंटर हो और 9,000 आदमी वापस चला जाए। 2 दिन के अंदर आपके सामने पूरी पोजीशन सामने आ जाएगी कि आप कहाँ खड़े हैं। मैंने एक चैनल के अंदर प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला से जब ये पूछा गया कि 30,000 अफ़गानी जो ऑलरेडी पाकिस्तान के हैं उनको बजाय वापस भेजने के आपने मज़ीद लोगों को लेना शुरू कर दिया, तो एब्सोल्युटली नॉट के नारे पर अगर आप कायम थे तो आप कहते जी पाकिस्तान इन हालात में नहीं है कि अफ़गानियों को या दूसरे लोगों को यहाँ एक्सेप्ट कर सकता है या उनके अखराजात बर्दाश्त कर सकता है। आपने देखा होगा कि 2.6 मिलियन डॉलर या जो भी है कोरोना के हवाले से आपको मिले, वो भी आपने कौमी ख़जाने में डाल लिए। सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क के अवाम वक्तन फ़क्तन जब लोगों को इलेक्ट करते हैं तो आप उनको मौका दें कि फेयर इलेक्शन हो, अपनी मर्जी को लोगों का इंतखाब करें। सवाल ये था कि उनको मौका देना, क्यों समंदर लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद और चाहते हैं गवर्नमेंट गिर जाए। 5 साल का मौका दें। वैसे तो खैर आपके लीडर ने तो मान लिया है कि हम तो मजामत भी नहीं कर रहे, आप साफ सुथरी बात है ना मफामत कर रहे हैं। आप क्यों भूल गए कि 124 दिन धरना जब दिया गया था इस्लामाबाद में, तो जो कुछ तबाही इस्लामाबाद शरह दस्तूर पे जो तबाही हो गई, हम वो नहीं कर रहे। हम आपने देखा होगा कि PDM के इस वक्त तक जितने भी जलसे जुलूस हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी पहले भी थी, अब भी ज़हनी तौर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी में सिर्फ नुक्ता नज़र का इख्तलाफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब उनका अपना अंदाज है हुकूमत गिराने का, ये चलाने का, ये साथ देने का, आप लोगों का अपना अंदाज है। उसका सिर्फ ये है वहां तो सर एक सवाल सुन लीजिए, वहां तो तकाजा ये था पीपल्स पार्टी से, नून लीग का, कि पहले इस्तीफे दें उसके बाद जनाब लॉन्ग मार्च होगा। यही आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च को छोड़ें, हमें जो कहा गया था पहले आप लोग भी इस्तीफे तो दें, इस हुकूमत को नहीं मानते, फिर लॉन्ग मार्च कर लीजिएगा। देखें, इस्तीफे का जहाँ तक ताल्लुक था उस वक्त तमाम पार्टियों का कंसेंसस था। बाद में जो भी हुआ, मेरे नज़दीक PDM के टूटने का जो मेरे नज़दीक जो नुकसान है, मैं समझता हूँ कि उसका नुकसान पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का है। पंजाब में पॉलिटिकली मैं ये बात कहता हूँ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी स्टेप लेने से पहले आपने सेनेट का अशर देख लिया था ना कि 64 हाथ खड़ा करने वाले थे और जब वोटिंग आई तो उसमें से 14 गायब हो गए थे। सर तो सेनेट में आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनते नहीं देखा, किस तरह जरदारी साहब ने स्मार्ट प्ले करते हुए बनवा लिया। यही वो इसलिए कह रहे हैं कि हमारा साथ दें। पंजाब हुकूमत भी गई, उस पंजाब हुकूमत के बाद फिर वफाक से इमरान खान भी चले जाएंगे। यही पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं जिसके मुतालिक मैंने एक से पहले भी प्रोग्राम में कहा था, आज भी आपके प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि PDM के टूटने की वजह से जो लोग बैक फुटिंग पे चले गए थे फिर वो आगे और ये पे एक दफ़ा मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था, आज के आपके प्रोग्राम से मैं रिपीट करता हूँ कि मैंने पहली दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट का जो स्पोक्समैन है उसको ये कहते हुए सुना जब PDM की तमाम एक जमात एक थी कि हम एग्जेक्टिव का एक झैली इदारा, इससे पहले मैंने उनके मुँह से ये जुमला नहीं बोला था। इस टूट फूट की वजह से नुकसान पाकिस्तान को आ रहा है। मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को वन पार्टी एजेंडे पर आ जाना चाहिए और मैसेज एस्टेब्लिशमेंट को ये देना चाहिए कि हमारे मामलात में मुदाखलत मत करें, इस मुल्क के अंदर फेयर इलेक्शन हो जाए। वाहिद आदमी सर नून लीग में वाहिद आदमी मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ यासीन आज़ाद साहब आप ही होंगे, बाकी तो सारे लीडरान आपके अंधेरे में जाके मिलते रहे, ये तो तारीख रही है पुरानी। अच्छा सर, इकबाल खान साहब आप क्या कहेंगे इस पर? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह कहा था कि जी अपोजिशन लीडर बना दिया था यूसुफ रज़ा गिलानी को और जिनके वोटों से बना, तो इसी तरह आप चाह रहे हैं कि अदम एतमाद भी आएगी तो इसी तरह आ जाएगी, बाप से वोट लिए और बनवा दिया, इस तरह फिर आपको कहीं ना कहीं से इशारा मिला हुआ है? देखिए अगर मैं कुछ थोड़ा प्रीवियस जाऊंगा आपकी इजाज़त से, अगर गौर करें, ज़्यादा तवील नहीं करूंगा, कोशिश करूं अपनी गुफ्तगू को, कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत हुई 2007 में, तो जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार में थे और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो यकीनन वो हम पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की आवाम भी जो है गम के आलम में थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो ताज़ियत के लिए भी आए और उसके बाद
इलेक्शन के हवाले से मियाँ साहब का जो वर्जन था वो ये था कि जनाब हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करने के लिए आए और वो जब उस मुलाकात के बाद जब उन्होंने मीडिया टॉक की तो मियाँ साहब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुए और उसके बाद नतीजा आपने देखा, अपने जनरल मुशर्रफ को निकालने में कामयाब हो गए। अब अगर हम उसी बात को हम दोहराते हैं कि जब पीडीएम आपने अच्छे याद करा दी सर, और मुशर्रफ साहब को गॉड ऑफ ऑनर सलूट जरदारी साहब ने किया था, उसके बाद रुखसत किया। वो उस वक्त के सदर को दिया था और उस वक्त वो सदर पाकिस्तान थे, उसको सदर पाकिस्तान हमने नहीं बनाया था। देखिए बात यह है कि आप अगर अपने सदर पाकिस्तान को गॉड ऑफ ऑनर नहीं देंगे तो क्या देंगे फिर? क्या आपके पास क्या है और देने के लिए? देखिए बात यह है कि जब ये पीडीएम का वजूद आया तो इसको देखने की बात यह है कि पीडीएम को जब मुख्तलिफ सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आने में पहली जो ऑल जमाती कॉन्फ्रेंस की तो वो की किसने थी? तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। तो उन्होंने जब ये पीडीएम की बुनियाद डाली और पीडीएम की बुनियाद डालने के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो आइडियाज़ थे उस पर आप चलते गए, सारी सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक थी कि हमें आने वाले हर बाई इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात थी जो ये कहती थी कि हमें हर आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, जिसके जैसे जैसे आज़ाद साहब ने कहा कि वो बैकफुटिंग पर गए तो भाई पीपल्स पार्टी का ही फार्मूला था कि उनको एक कदम पीछे जाना पड़ा। और इस्तीफे भी देने की तो बात हुई थी, इस्तीफे इसलिए नहीं देना चाहते आप, आपको पता है कि हमने इस्तीफे दिए तो सिंध हमारे हाथ से चला जाएगा और रोटी रोजगार जो लगा हुआ है सबका गुजरा का वो तबाह बर्बाद हो जाएगी सारी कहानी। मेरी बात ये तो आप सोचते हैं ना, हम कुछ और सोचते हैं, ये तो आपका सोचना है, आपकी सोच पर मैं पाबंदी नहीं लगा सकता। देखिए आपकी सोच क्या सर, वो जानने के लिए बुलाया आपको। अगर मुझे फिनिश करने देंगे तो मैं अपनी सोच बता सकता हूँ। देखिए उसके बाद जब बाई इलेक्शन में कामयाबी मिली और पूरे पाकिस्तान में 11 बाई इलेक्शन हुए, जब पीडीएम एक प्लेटफॉर्म पर थी तो 11 के 11 बाई इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, चाहे वो केपी में हो, पंजाब में हो या सूबा सिंध में हो या बलूचिस्तान, जहां भी इलेक्शन हुआ तहरीक इंसाफ को हुकूमत में होते हुए शिकस्त हुई। ये भी एक तहरीक इंसाफ के लिए लंबा फिक्रिया था और एक मोमेंटम बनते। देखें एहतजाज तो वापस चले जाते हैं ना सर, इसमें कौन सी कबाहत है? सर प्लीज मेरी बात मौलाना साहब से क्या अली प्लीज मेरी बात तो आपकी हुई नहीं? अली मेरी बात मुकम्मल होने दें। तो जब हम ये कामयाबियां समेट रहे थे उसी अवस्था में सेनेट के इंतखाबात हुए, सेनेट के इंतखाबात में फिर एक बार कामयाबी समेटी गई। जब इख्तलाफात कहाँ से शुरू हुए? जब सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी, क्योंकि नंबर्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद सेनेट में सबसे ज्यादा नंबर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जब तहरीक अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी जब जाहिर चेयरमैन सेनेट नहीं बन सके तो उनका फिर राइट था, जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ता है वही चेयरमैन सेनेट का अपोजिशन लीडर भी होना चाहिए। किस तरह बन गया सर? वोट तो आपको दिए नहीं नून लीग वालों ने भी, वोट कहां से आ गया आपके पास? जिस तरह आजाद साहब ने तो अब आप देखिए ना, वो तो कम से कम मज़ाहमत तो कर रहे हैं। देखिए जिस तरह आजाद साहब ने वोट कहां से आए आपके पास? सर आप तो जमहूरियत पसंद है सर, हाउस सेटिंग आप नहीं करते, पैसे आप नहीं देते, कहां से वोट आ रहे हैं? ये भी बात सुन लेना, जिस तरह वो 14 कैंडिडेट ने संजरानी साहब को वोट दिए, जाहिर है कुछ लोगों ने फिर यूसुफ रजा गिलानी को संजरानी साहब को जिनके इशारे पे वोट दिए, इसका मतलब उन्हीं के इशारे पे आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब को बनवा दिया। इसका मतलब आपके अच्छे ताल्लुकात हैं आजकल। वो 14 वोट नहीं मिले, जरूरी नहीं है। देखें जब भी आपका कैंडिडेट होता है सर, ये जमहूरियत पे दाग नहीं समझते बदनुमा कि आपके पास वोट नहीं है और किसी के इशारे पर आपने वोट डलवा दिए और अपोजिशन लीडर बना दिया, नून लीग वाले देखते रह गए आप लोगों को। कैंडिडेट जो होता है उसके अपने रिसोर्सेज भी होते हैं, उनके अपने ताल्लुक वास्ते भी होते हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिनके रिश्तेदारियां दीगर सियासी जमातों में भी मौजूद हैं। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, चाहे वो मुस्लिम लीग फंक्शनल हो, चाहे वो अलग चीज है, चाहे वो सियासत अलग है। सियासत अलग है, हमने ये भी देखा है, दो भाई हैं अलग पार्टी में, एक अलग पार्टी में, ये भी तो होता है इकबाल खान साहब, नहीं देखा? वो तो उनकी परफॉर्मेंस है ना कि उन्होंने अपने लिए वोट गैदर किए, लेकिन उस पर आप ये अच्छा सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक और बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी पटवारी यानी कि नून लीग की जानिब इशारा किया, पटवारी या मौलाना नहीं सिर्फ जियाले इस हुकूमत के लिए खतरा है। हालांकि कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से बाहर आई तो पीडीएम की हैसियत अब वो नहीं रही कि हुकूमत के लिए कोई खतरा बन सके, और ये जानबूझ कर ऐसा किया गया। जरदारी साहब को कहीं से इशारा हुआ शायद, तो जिसकी बाद उन्होंने ये किया है, और ये इशारा जाहिर है उसके बाद हुआ जब यूसुफ रजा गिलानी साहब अपोजिशन लीडर सेनेट में बन गए। इस पर मजीद बात करेंगे कि होने क्या जा रहा है जनाब, हुकूमत जाएगी या नहीं जाएगी। छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ पर गुफ्तगू आगाज यहीं से करेंगे दोबारा यासीन आज़ाद साहब से और इकबाल खान साहब से। इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर।
प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से कि दोनों ही हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग अलग अलग है। जबकि नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ साहब का बयान बड़े मायने ख़ैज़ है कि मुफाहमत या मज़ाहमत नहीं, 2023 के शफाफ इलेक्शन की जानिब देख रहे हैं। यानी वो तो चाहते हैं जी गवर्नमेंट पूरी मुद्दत करे, इसलिए 2023 का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कबल अज़ वक्त इंतखाबात का आज उन्होंने मुतालबा बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया है। सर क्या कहेंगे, ये जो पीडीएम ने जलसे किए, इकबाल खान साहब आपकी तरफ पहले आऊँ, उसके बाद नून लीग का मौक़िफ़ ज़ाहिर है, यासिन आज़ाद साहब मौजूद हैं। जलसा जो हुआ पीडीएम का, एक तो कोविड की वजह से पाबंदियां हैं बहुत ज़्यादा, सबकी जान ज़ाहिर है अजीज़ होनी चाहिए हुकूमत को, फिर दहशतगर्दी के ख़तरात मौजूद हैं, उसके बावजूद भी जलसा हुआ, और इस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी रैलियाँ और जलसे जुलूस करते फिर रहे हैं। सर तो ये फिर जो ख़तरात जो बार बात कर रहे हैं वो कोविड के हवाले से हो, कोरोना के हों या दहशतगर्दी के हों, तो जब आप लोग रैलियाँ निकालते हैं, जलसे करते हैं, तो उस वक्त इन चीज़ों का डर नहीं होता? सिर्फ आवाम के लिए बताने को होता है कि बाहर मत निकलिए, फासला रखें, डिस्टेंस रखें, मास्क इस्तेमाल करें। देखिए अभी बात यह है कि जलसे जुलूस पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं। एक हद तक आपकी बात वैलिड है कि कोविड के सिचुएशन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जो यकीनन बहुत अहम है, इंसानी जानों के लिए भी बहुत अहम है। और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक चीज़ें कोविड के हवाले से बेहतर भी हुई हैं, लोग वैक्सीनेटेड भी हो गए हैं काफ़ी, और आगे जाके और मज़ीद इसमें बेहतरी आने की गुंजाइश है इंशाअल्लाह। लेकिन जहाँ तक आपका ये सवाल है कि जलसे जुलूस और रैलियाँ नहीं होनी चाहिए, मैं इससे कतई इख्तलाफ नहीं करूँगा कि इसमें कोई कबात नहीं है कि हम जलसे जुलूस को हम डिफेंड करें और खुदा न खास्ता मैं कहूँ कि जनाब ये बहुत ठीक हो रहा है या बिल्कुल सही हो रहा है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई रैली ज़रूर नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने लिमिटेड वर्कर कन्वेंशंस किए हैं। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चूँकि एक मकबूल सियासी लीडर हैं, तो वो जहाँ भी जिस शहर में भी गए हैं तो वहाँ लोग वहाँ पे अनप्लान्ड निकल आए हैं, उमड़ आए हैं, लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियाँ निछावर की हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई रैली अनाउंस नहीं थी, कोई जलसा अनाउंस नहीं था। देखिए जहाँ तक पीडीएम की बात है, तो चूँकि हम पीडीएम की जमात का हिस्सा नहीं हूँ, पीपल्स पार्टी इस वक्त नहीं है, तो मैं खामोखा उस पर जो है अपना डिफेंड करूँ, उस पर बात करूँ। तो जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ आपसे कि जलसे जुलूस और रैलियाँ ये इस वक्त बिल्कुल आपकी बात इस पर बजा है, इसको हम बिल्कुल कतई तौर पर डिफेंड नहीं कर सकते। जहाँ तक बिलावल साहब की बात की, मैंने आपको वजाहत की कि बिलावल साहब ने कोई रैली ठीक है जी, ठीक है। इस पे यासिर आज़ाद साहब आपका क्या मौक़िफ़ है कि पीडीएम ने जलसों का ऐलान किया, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, और लॉन्ग मार्च से पहले फजल रहमान साहब कर भी चुके हैं, वो भी ज़ाहिर कोरोना के दौरान ही हुआ, उसके बाद फिर अब कोरोना भी मौजूद है, अमवात की शरह बढ़ चुकी है, कोरोना की परसेंटेज बहुत ऊपर आ गई है, उसके बावजूद आपने जलसा किया और अब लॉन्ग मार्च की बात करें इस्लामाबाद की जानिब। तो सर आवाम ने ही आना है ना, तो सबसे ज़्यादा मुतासिर भी आवाम ही होते हैं। देखें ये बेसिकली फ़र्ज़ है हुकूमत का, तो क्या हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के अंदर जाके जलसे नहीं किए? क्या गिलगित के अंदर जाके जलसे नहीं किए? मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे आ रहा हूँ, आपका जवाब दे रहा हूँ। तो जब हुकूमत ने किया, जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को कहें कि SOPs की वालिशन मत करें, इसकी पाबंदी करें, जब हुकूमत वसाइल था पॉलिटिकल पार्टियों पे क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के किरदार परवाह दोनों को नहीं है, दोनों को नहीं है। ईमानदारी से आपने मान लिया, इकबाल खान साहब ने भी कहा जी डिफेंड नहीं कर सकते, ये अच्छी बात है, कम से कम ये बात मीडिया पर बैठकर सर मान तो रहे हैं आप लोग। चलें ठीक है, अब आपकी लीडरशिप का जो भी फैसला हो, आप लोग कम से कम इतने शऊर हैं, इस बात को तस्लीम करते हैं कि यार ये गलत है, कि बेसिकली ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि खुद पहले उस पर अमल करे, फिर लोगों से। नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है? वो जल्द से मना कर दे आप लोगों को कि जी कोविड की वजह से, फिर आप लोग अलग शोर शराबा करेंगे जी जमहूरी हक है हमारा। कश्मीर में आपने जाके क्या किया, आपने गिलगित वगैरह में जाके क्या किया? तो सर तमाम पार्टीज का पीटीआई ने ये कहा था कि पोस्टपोन कर दें इलेक्शन, थोड़ा आगे कर लें कोविड की वजह से। ये बोला सिर्फ आजाद कश्मीर के लिए बोला, बाई इलेक्शन इस पे भी सियासत नजर आ रही है आप लोगों। यस बाई आप तो सर फिर भी हार गए, 4-5 सीटें आपके पास, 11 सीटें पीपल्स पार्टी ले गई, आपसे तो बहुत आगे थी पीपल्स पार्टी। एक बाई इलेक्शन मुझे बता दें, अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि 6 लाख रुपया पीटीआई टोटल वोट ले रही है आज़ाद कश्मीर में, सीटें ले रही है 25, 5 लाख रुपया वोट ले रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वोट ले रही है, उसको सीटें मिल रही हैं 6, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3.5 लाख वोट लिया, उनको सीटें मिल रही हैं 12। सवाल ये पैदा होता है, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ सीटों का ताल्लुक है। अच्छा, फिर आप सर एस्टेब्लिशमेंट को बीच में ले आएंगे, हालांकि दूर दूर तक नामो निशान नहीं,
सर जहां भी आप हारेंगे एस्टेब्लिशमेंट, सर 23 में भी अगर ये हो गया तो नून लीग फिर आप कहेंगे यासिर आजाद साहब एस्टेब्लिशमेंट ने काम दिखा दिया। नहीं था एस्टेब्लिशमेंट ने कौन से अच्छा, ये जो कादिर बंदोखेल जीते हैं 249 पे, सर वहां भी एस्टेब्लिशमेंट थी? नहीं, मैंने एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं, मैंने कहा कि एक बाई इलेक्शन में ज़ाहिर है कि इलेक्शन में हिस्सा लिया, वहाँ एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर नहीं करती। एस्टेब्लिशमेंट जनरल इलेक्शन को डिस्टर्ब करके अपने मतलब के लोगों को लाने अच्छा सर, इसमें अब कोशिश करती है। सर हसन साबिर साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पार्टी के, उनको भी शामिल करेंगे। और जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस हुकूमत को गिराने के हवाले से और वाइट पेपर के हवाले से, खासतौर पर PTI वाले सिंध में ले आए हैं वाइट पेपर पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही अब PSP भी सड़कों पर आने लगी है। इस पर भी जरा बात कर लें कि जनाब क्यों आखिर ऐसा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के वोटों से अगर मुंतखब होकर आई है, मानते हैं आप तमाम लोग, तो फिर क्या जरूरी है, वेट करना चाहिए सबको। हसन साबिर साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम में आपको। सर क्या कहेंगे कि क्यों घर भेजना चाहते हैं आप, जबकि देखते रहे हम नून लीग और पीपल्स पार्टी तो PTI वालों को घर भेजना चाहते हैं और आप लोग पीपल्स पार्टी वालों को? इसमें पूरे 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा पर हुक्मरानी कर रही है। 13 साल का बजट है 10,242 अरब रुपए, जो इन्होंने कागजों पर खर्च कर दिया। 2300 अरब रुपए इन्होंने एजुकेशन पे खर्च कर दी है। तो हमारे क्या स्कूल बहुत अच्छे हो गए, पूरे सिंध के अंदर बच्चे स्कूलों में जाना शुरू हो गए। आज भी रिपोर्ट ये कि 70 लाख बच्चा सिंध में स्कूलों से बाहर है, पीने साफ पानी मैसर नहीं है। आपने तो वाटर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी होगी, बिल्कुल कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए पानी फिट नहीं है। जी, कराची का 93% पानी पीने के लायक नहीं है सर, नवाबशाह का 100%। लड़काना से लेके कराची तक जिसका हाई कोर्ट के अंदर केस चलता है कि साहब काटों पे काटते हैं और बच्चे मर रहे हैं पूरे सिंध में। सिविल हॉस्पिटल के अंदर कुत्ता घुस के जो है वो डॉक्टर को काट लेता है, लेकिन कोई जू नहीं रहेगी पीपल्स पार्टी की। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुक्मरानी कर रही, बात साफ कर रही, क्योंकि मौरूसियत भरी, मौरूसियत पर मबनी सियासत है, वडेरे, जागीरदार, सरमायादार, यही काबिल है इसके ऊपर। तो आप लोग किस तरह इनको घर भेजेंगे सर? उनके तो 100 MPs हैं, वोट लेकर आ रहे हैं, तीसरी हुकूमत है, और वो जाहिर है वो ये इस बात में तो हक बजाने पे कि हमें अवाम ने वोट दिया है और हम हुकूमत कर रहे हैं। सर देखें, यहाँ जो वोटिंग में सिस्टम है और जिस तरह से वोट लेके खासतौर पर अली में जिस तरह से वोट दिए जाते हैं, वो आपको भी मालूम है और पूरे पाकिस्तान को मालूम है। और ये है कि पूरे सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध में, पंजाब साइड के अंदर में पंजाब कर ले, बलोचिस्तान पीटी कर ले, जहाँ जहाँ इनकी चाहे वो पीपल्स पार्टी के हो या और जमातों के अंदर जो सरमाएदार और यही जो वैलिड पॉइंट है ना हसन साबिर साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं, जो बातें आपने गिनवाई पानी के हवाले से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तमाम, इकबाल साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं यासिर आजाद साहब से पूछूं कि कराची ये लोग भी आए थे, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा इस हवाले से कि पीपल्स पार्टी 13 साल से मौजूद है, ये क्या भाई भाई बने हुए शेर व शक्कर हैं, या शायद कहीं से इशारे हुए हैं कि खामोशी इख्तियार की जाए? इकबाल हसन साहब आप रिप्लाई कर दीजिए। मेरे भाई हसन साबिर साहब बहुत मासूम हैं। यकीनन मैं अगर ये कहूँ कि मसाइल ख़त्म हो गए तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। मसाइल बिल्कुल हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तवील अरसे से पानी की तकसीम पर वफाक से, चाहे हुकूमत जनरल मुशर्रफ की हो, चाहे हुकूमत मियां नवाज शरीफ की हो, चाहे हुकूमत तहरीक इंसाफ की हो, तो पानी के इशू पे जो अरसा की जो तकसीम का इदारा है पानी का, उससे एहतजाज आज भी बात हुई है, कल भी हुई है और मुसलसल हो रही है। सफाई की बात कर रहे हैं, 100% पानी पीने के लिए मुजरे सेहत है। अली मेरी बात सुन रहे हैं ना मेरे भाई, जहाँ तक कराची शहर की सफाई सुथराई के मामलात हैं, मैंने कहा मेरे भाई हसन साबिर साहब बहुत मासूम हैं कि अभी देखें हम इसका तयन कैसे कर सकते हैं कि कोई भी सियासी जमात जो हुकूमत में है और कोई भी सियासी जमात जो इलेक्शन का हिस्सा बनती है, जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आती है, तो उसका तयन आप कैसे कर सकते हैं कि क्या लोग जो है सियासी जमात की परफॉर्मेंस से मुतमईन है कि नहीं है? उसका तयन होता है इलेक्शन के ज़रिए, उसका तयन होता है वोट के ज़रिए। तो जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 के बाद 2013 में ज़्यादा नशिस्तें ली, 2013 के बाद 2018 में ज़्यादा नशिस्तें ली, और 2018 के बाद शहर कराची में हो या सूबा सिंध में कहीं भी होने वाला बाई इलेक्शन हो, उसमें पहले से ज़्यादा वोट उठाए। मैं अगर इन्हें 249 की बात करूंगा तो मेरे भाई की पार्टी के चेयरमैन उस वहाँ पर कैंडिडेट थे, और हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो कैंडिडेट थे जो 6-7वें नंबर पर
जनरल इलेक्शन में आए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई रेड भी नहीं कर रहा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां नंबर 1 पोजीशन पर आए और आप चौथी पोजीशन पर थे। देखिए ये वो हम जो कहते हैं ना आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो, यहां बैठकर या टीवी पर बैठकर या माइक पर आकर किसी को भी तनकीद करना बहुत आसान होता है। अगर पाकिस्तान के अवाम बड़ी बाशऊर है, इस सूबे के अवाम, इस शहर के अवाम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, इस शहर के अवाम बड़ी बाशऊर है। अभी कंटोनमेंट के इलेक्शन होने जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, शहर कराची में इसकी 42 सीटें हैं, उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 12 तारीख को होने वाला इलेक्शन है, रिजल्ट का तयन हो जाएगा कि आया कि आपके मौक़िफ़ पे वजन है, आया कि आपके मौक़िफ़ पे वजन है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग वेट कर रहे हैं, वो तो ये वाज़ेह हो जाएगा। आप ले लें इनकी बात का जवाब ढूंढें कि अवाम बाशऊर है, ये समझने लगे, बड़ी अच्छी बात है, इनको समझाना जरूरी है कि बाशऊर है और ये इनके शौर से अगर इनको वोट पे हाथ मिल जाएगा तो बिल्कुल चेंज कर देंगे। NA 249 से शुरू कर लेते हैं। NA 249 में पूरी लोकल मशीनरी, लोकल पुलिस को इन्होंने लगा के पोलिंग स्टेशन बंद करके वो पूरे वीडियो चले हैं कि जब RO और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उनका सपोर्ट किया और फॉर्म 45 जो है वो 2 बजे साइन करा दिया पोलिंग एजेंटों से, रिजल्ट वहां तैयार कर दिया गया था, वरना वहां पर इनकी कोई हैसियत। सर इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है हसन साबिर साहब। अच्छा ये सुन लीजिए कि ये बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एहतजाज करते हैं, इरसा से एहतजाज करते हैं, ये हुकूमत हसन साहब ठीक है, हुकूमत अपोजिशन को खुलकर खेलने की इजाजत दी हुई है, आप जलसे जुलूस करें, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों ने इस्लामाबाद आने का बोला तो शेख रशीद साहब ने कहा कि जी हमें कोई मसला नहीं है, 10 दफ़ा आए, पहले भी आए थे, खामोशी से वापस चले गए, और 2023 का इलेक्शन है वो भी दावा कर रहे हैं PTI वाले तो कि जी ये भी जिस तरह की कारकर्दगी आप लोगों की रही है, पीस पार्टी की जानिब इशारा किया उन्होंने, आपकी तो ज़ाहिर गवर्नमेंट नहीं है, तो उन्होंने कहा जी मफामत और ये मदामत की जो भी सियासत है ये पिट चुकी है, पीस पार्टी वाले भी इंतजार करें 2023 का और आप लोग भी इंतजार करें। सर क्या कोई इस तरह का नुक्ता है, जाते जाते मेरे प्रोग्राम में बताएंगे कि जिसकी वजह से आप इतने पुरुमीद हैं कि इस्लामाबाद की जानिब आप जाएंगे, वहाँ जाके धरना दे देंगे और इमरान खान साहब इस्तीफा हाथ में पकड़ा देंगे आपके? देखें, लॉन्ग मार्च, धरना या आइन के तहत हमारा जमहूरी हक है, हर पॉलिटिकल पार्टी का मतलब हक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, सिर्फ हुज्जत तमाम करना चाह रहे हैं आप, और पता तो आपको भी होना कुछ नहीं है। इमरान खान ने 124 दिन धरना दिया तो क्या उसका वो नतीजा उसको मिल गया था? नहीं मिला था, जाहिर आप नहीं मिला। ठीक है, आप तो दिल्ली दौर में मुतमईन है कि मिलना हमें भी नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी का लीगल राइट बनता है। सर इस्तीफे क्यों नहीं दे रहे? ये जो सवाल बार बार हर साहब पूछ रहा है आपसे, आप लोग जवाब नहीं दे रहे, ना पीस पार्टी ने दिए, ना आप लोग इस्तीफे देने को तैयार हैं। सर इतनी अहम होती हैं सीटें, वो तनख्वाहें, वो मरात बहुत ज्यादा अहम होती हैं, आवाम से भी ज्यादा। अगर हुकूमत इतनी खराब है, इस्तीफे दें, आवाम को ये तो बताएं कि जी हम आप में वापस आ गए, इस्तीफे देके ऐसी असम्बलियों का फायदा नहीं है, ऐसी वजारतों का फायदा नहीं है। आपको पता है कि इन्हीं इस्तीफों के मुतालिक शेख रशीद, जिसका आपने अभी नाम लिया, उसने कहा था मैं पार्लियामेंट पे लानत भेजता हूँ, ये कहता हूँ पार्लियामेंट का मेंबर इस्तीफा लहराया था उन्होंने, तो इस्तीफा लहराया था, उसने भी नहीं दिया था। सवाल ये पैदा है तो शेख रशीद साहब की सुन्नत अमल कर रहे हैं आप? इकबाल खान साहब आप क्या कह रहे हैं? नहीं, एक मिनट मेरा जुमला कंप्लीट कर दें। मैं ये कहता हूँ कि जो जमहूरी नारा पॉलिटिकल पार्टियां दे सकती हैं वो देना उनका लीगल राइट है। आगे उनको कामयाबी मिलती है ये नहीं मिलती है, ये आने वाला वक्त वो तो सर आपने खुल के बता दिया हमारे प्रोग्राम में। इकबाल खान साहब, अली आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी आपने ये सवाल मुझे रखा था और मैंने कहा था कि देखें पॉलिटिकल जो मोमेंटम होता है वो ये जो तहरीकें होती हैं ये मोमेंटम बनाने के लिए होती हैं। बेसिकली आप अपना मौक़िफ़ जो है उसकी राह जो है आवाम के आगे उसकी राह हमार करना चाहते हैं, इसका असल मकसद मैं समझता हूँ यही होती है। और एक हुकूमत पर अपोजिशन का एक प्रेशर बिल्डअप होता है जिस पे वो समझती है कि उसके जायज़ मुतालबात पर हुकूमत कहीं बैठकर बातचीत करेगी। लेकिन यहाँ देखने की बात यह है कि जब ये इलेक्शन हुआ तो तमाम सियासी जमातों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि ये इलेक्शन 100% जो है वो रिग था और इन्होंने एक कमेटी बनाई परवेज खट्टक साहब की सरबराही में। और परवेज खट्टक साहब की सरबराही में जो कमेटी बनाई तो सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या उस कमेटी ने कितने इजलास किए, तो जवाब मिलेगा नहीं हुए इजलास। ये तो दुरुस्त है आपकी बात सर। आप 30 सेकंड में एक मिनट दे दें अली, प्लीज 1 मिनट दे दें अली। देखिए अली बिल्कुल आधा मिनट दे दें, ठीक है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट सियासत पर बिलीव करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन से बाहर निकल के बात करने से इज्तनाब करती है। हमने कहा था सर हमने कहा था कि आप लॉन्ग मार्च की तरफ जाएं, इस्तीफे की तरफ जाकर आप इनको मजीद मुस्तकिल करने का मौका ना दें। बात ये होगी गवर्नमेंट को जाहिर दोनों वक्त देना चाहते हैं। हसन साबिर साहब आप लोग कब आ रहे हैं सड़कों पर? देखिए सड़कों पर तो हम मौजूद हैं, हम हर पीपल्स पार्टी के हर उस इक़दाम की मुखालफत करेंगे जिससे आवाम को नुकसान पहुंचता है।
सिर्फ मीडिया में मुखालफत करेंगे सर, ये सड़कों पर आकर मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था सड़कों पर फैसला होगा। अवाम की वोट की बात करते हैं कि अवाम वोट दे रही है। अरे अवाम के लिए कुछ कर भी दें। इन्होंने अभी बात की थी कि कराची के अंदर इन्होंने बड़ा काम करके दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, वोट मिलता है। कराची में इनको वोट नहीं मिलता, इसलिए कराची से सौतेली इसलिए नजरअंदाज करते हैं। बहुत शुक्रिया हसान साबिर साहब आपका, यासिन आजाद साहब आपका, इकबाल खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर वक्त खत्म हो गया, फिर अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ये तमाम सवाल दोबारा रख देंगे आपके सामने। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन आप तक इनकी आरा पहुंच चुकी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाजत। मौलाना की बात।